भाइयों में से कोई नहीं सुनाएगा आज? ओके। हमारे प्यारे भाइयों में से कोई नहीं सुनाएगा आज? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? कोई एक हाथ का इशारा बना दे या मुझे बता दे माइक खोल के। जी पास्टर जी, ओके। जय मसीह की। बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है, तस्वीर भी बिल्कुल क्लियर आ रही है। गॉड ब्लेस ठीक। यू। ठीक है, थैंक यू। तो फिर लगे हाथों आप सुना भी दें आयत भी। पास्टर जी याद नहीं है, आई डिडंट, मैंने उसको रट्टा नहीं लगाया। चले। ऑनेस्टी के साथ कैमरा ऑन करके मैं, मेरे सामने पाक कलाम खुला हुआ, मैं पढ़ देता हूँ। चले पढ़ दीजिए, अगर आप, ठीक है। नहीं नहीं, थैंक ठीक है। यू वेरी मच पास्टर हाँ जी। जी। खुदा उनके जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। अमाल की किताब का 14 बाब, उसकी 23 नहीं, 22 आयत, 22 आयत का आखिरी से। 22। 14 बाब जी 22 आयत 22 का का। आखिरी। जी, जरूर है कि हम बहुत मुसीबत सह कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो। हाँ। आमीन। बहुत मुसीबतें पाक कलाम का मुसीबतें। पढ़ो और सुनो जाना हम सबके हमारे लिए लिए बादशाह। बायसे बढ़कर। थैंक यू सो मच। मुसीबतें, बहुत बहुत मुसीबतें उठा से कर सह आएंगी। कर खुदा की बादशाही में हाँ। दाखिल। थैंक यू पास्टर। नो वरीज, नो वरीज। और भाई जावेद बहुत अच्छा गीत गा रहे थे, खुदावंद अपने लोगों में। भाई जावेद, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब आपको पता है ना, जब हम अलफ बेहरूफ तहजीब पढ़ते हैं तो गैन और गाफ में फर्क होता है ना। जब हम गैन कहते हैं तो गैन इधर से आवाज निकलती है, लेकिन जब हम गाफ कहते हैं तो वो ऊपर से आवाज आती है। गाफ, ग और ग। हम ये नहीं कहेंगे, लोगों में नहीं कहेंगे खुदावंद अपने लोगों में आए, नो। खुदावंद अपने लोगों में आया है। ठीक है भाई जुवेद, मुझे माफ कर दीजिए। आप होपफुली आपने माइंड नहीं किया होगा, क्योंकि हम सब सारे मिलकर नहीं। सीख रहे हैं। ठीक है। जी और जी बिल्कुल पास्टर जी, थैंक यू सो मच। मेरा नाम खालिद खोखर है। खालिद खोखर, एक तो देखें आप खोखर है, मैं भी खोखर हूँ, ऊपर से आप मसीह भी हैं, मैं भी मसीह। ठीक है। तो खालिद, जब भी मैं, आपको पता है, जब भी मैं कलाम की बात होती है या तो मेरी ख्वाहिश है, कोशिश भी है कि आप और मैं जब हम कलाम मुकद्दस पढ़ें या कोई गीत गाएं तो उसका तलफ़ुज़, लफ्ज ठीक हो, है ना? ये अच्छी बात है ना। आप लोगों जी ने बिल्कुल, थैंक यू पास्टर जी, अभी, आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, खिदमत में भी जाना है या वैसे भी किसी से बातचीत करें तो अच्छा है कि हमें ये सारी चीजें। ठीक है। तो अब चलते हैं जी बाब नंबर 16 पे। हमने बाब नंबर 15 का इख्तिताम किया था, जब पौलुस और बरनबास में बड़ी सख्त तकरार हो गई थी, बहस हो गई थी दोनों। उसकी वजह यह थी कि बरनबास अपने कजन मरकस को, यूहन्ना मरकस को साथ लेके जाना चाहता था, लेकिन पौलुस जो है वो नहीं चाहता था कि यूहन्ना मरकस साथ जाए, क्योंकि उसने एक दफा मुश्किल वक्त में उनको छोड़ दिया था और वापस चला गया था। इसलिए बरनबास ने यूहन्ना मरकस को साथ लिया, लेकिन पौलुस ने सलास को अपने साथ लिया, और इस तरह आगे उनका सफर जारी है। तो हमने 15 बाब तक ही पढ़ा था ना, 16वां तो नहीं किया था, है ना? कोई बताएगा? जी पास्टर जी, जी 15 टाइम किया। 15 तक किया था, ठीक है। तो बाब नंबर 16 को शुरू करते हैं। अब आगे जितनी भी स्टोरी है, आपको पौलुस नजर आएगा, आपको सिलास नजर आएगा, लेकिन बरनबास और मरकस आपको बहुत कम नजर आएंगे। तो 16वें बाब की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 में एक शख्स तिमोथियस का जिक्र है। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। ठीक है। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा। ये दो जगहों के नाम। दिरबे, दाल के नीचे जेर लगा हुआ है, ठीक है, और लाम के ऊपर पेश है, लुस्त्रा। जैसे उस तरह नहीं कहते तो ऊ के बजाय लू लगा दे, लुस्त्रा। तो दो जगह थी, वहां पे पहुंचे। वहां पे तिमोथियस एक शागिर्द था, वही तिमोथियस जिसको दो लेटर पौलुस ने लिखे थे, पहला तिमोथियस और दूसरा। ये नहीं है कि दो तिमोथियस वो दो नाम थे,
एक पहला तिमोथी से अलग था और दूसरा तिमोथी से अलग था, नहीं। पौलुस का पहला खत जो उसने तिमोथियुस को लिखा, फिर पौलुस का दूसरा खत जो लिखा, बिल्कुल ऐसे जैसे पौलुस ने पहला करंथियों खत लिखा, दूसरा करंथियों खत लिखा। तो हमें ये पता होना चाहिए चीजों का, है ना। जब हम पहला करंथियों कहते हैं कि ये नहीं हो पहला पाई जेदा ना करंथियों से, नहीं। इसका मतलब पौलुस का खत जो उसने करंथियों का नाम लिखा, पहला खत। तो वो एक मुझे बात याद है कि चलते चलते आपको सुनाता जाऊं। वो समटाइम हमें बड़ा शौक होता है ना कि बाइबल में से कोई नाम रखने की। तो एक पादी साहब किसी बहन के घर गए, तो उनके लिए दुआ की कि खुदा आपको बेटे अता करे, तो उनके नाम जो है ना आप बाइबल में से लीजिएगा। तो एक दो तीन सालों के बाद जब पास्टर साहब दोबारा उधर गए, तो उनके घर गए, तो खतून ने बताया कि जी मेरे दो बेटे हुए हैं और मैंने दोनों के नाम बाइबल में से रखे हैं। पास्टर साहब ने कहा क्या नाम रखे हैं? उसने कहा जी पहला करंथियों और दूसरा करंथियों। तो पहला करंथियों और दूसरा करंथियों ये नाम नहीं है। करंथियों कहते हैं जो करंथस में रहने वाला बंधक। तो पौलुस का पहला खत तो जो तिमोथियुस को लिखा, दूसरा खत भी उसने तिमोथियुस को लिखा, तो ये वही तिमोथियुस है। ठीक है। इसकी मामा तो यहूदी थी, लेकिन वो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था, वो गैर कौम से था, ग्रीक था। तो मामा ज्यूज थी, बाप ग्रीक था। वो लुस्त्रा और कोनियम के भाइयों में नेक नाम था, ही वाज अ गुड पर्सन, राइट। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवाह में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि उसका बाप यूनानी है। आप जानते हैं पिछले 15वें बाब में ये मसला चला था ना कि जनाब ये होना चाहिए, खतना जरूरी है या नहीं जरूरी, वट एवर। लेकिन तिमोथियुस को पौलुस चूंकि साथ लेके जाना चाहता था, उसका मामा यहूदी, बाप यूनानी था, तो उसने सोचा कि जो वहां के यहूदी हैं, जाना तो उसने उन्हीं के पास था, तो एतराज ना करें, इसलिए उसने उसका खतना कर दिया, विच इज ओके। लेकिन बाइबल बड़ा क्लियर बताती है कि यीशु मसीह में ना कोई मर्द है, ना कोई औरत, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना खतना कोई चीज है, ना मखदूनी कोई चीज है। ठीक है। तो इसलिए ये यहाँ पे कुछ जरूरी बातें थी, इसलिए उसे करना पड़ा। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहां के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। पास कलीसियाएं ईमान में मजबूत और शुमार में रोज रोज ज्यादा होती है, कलीसिया बढ़ती जा रही है। तीन लोग हो गए अब, ठीक है। पौलुस है, सिलास है, तिमोथियुस है। आगे फिर त्रोआस एक और इलाका है, वहां पे पौलुस को एक रोया नजर आती है। अब मैं आयत नंबर 6 से 10 तक पढ़ रहा हूँ। और वो फ्रूगिया और गलतिया, फ्रूगिया भी जगह का नाम है, गलतिया भी जगह का नाम है। और आपको याद होगा कि एक खत पौलुस ने गलतियों की कलीसिया के नाम पे लिखा था कि इलाका में से गुजरे, क्योंकि रूल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। अब देखिए, वो आसिया जाना चाहते थे, एक और इलाका था, लेकिन रूल कुद्स ने उन्हें कलाम सुनाने से मना किया वहां पे। अब हम सोच सकते हैं जी ये क्या बात, भी कलाम सुनाना तो बहुत अच्छी बात है, तो रूल कुदस ने क्यों मना कर दिया? मे बी दे कुड बी सम प्रॉब्लम, दे कुड बी सम इश्यूज जो मैं और आप नहीं समझ सकते। पाकरू हमसे ज्यादा समझता है, ठीक है। इसलिए हमें पाकरू की आवाज को सुनने के लिए बहुत सेंसिटिव होना चाहिए कि पाकरू अगर कोई काम करने से मना कर रहा है तो हमें मना हो जाना चाहिए। समटाइम मुझे 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 याद है कि एक दफा हम एक बच्चा था, वो बीमार था, उसके लिए हम दुआ करने जाया करते थे। लेकिन एक वक्त आया कि हमारे पास्टर साहब ने कहा कि उसके लिए दुआ करना बंद कर दे। तो हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा जी ये कैसे? यिर्मयाह के की किताब में से फिर उन्होंने एक हवाला दिया कि खुदा समटाइम ये चाहता होता है कि आप इनके लिए दुआ करना बंद करें। तो यहाँ पे भी पाक रूह ने लिखा है कि यीशु के रूह ने, ऊपर लिखा है रोल कुदुस ने उन्हें आसिया में कलाम चलाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बथुनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना। दो जगह, ठीक है। पहली जगह लिखे है रूल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। दूसरी जगह यीशु के रूह ने उन्हें बतूनिया में जाने से मना कर दिया। तो एक ही बेसिकली रूल कुद्स ने दोनों जगह पे जाने से मना कर दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ? क्या वो वहां पे गए? नहीं। लेकिन समटाइम खुदा चाहते हैं जाए हम, लेकिन हम नहीं जाते। जैसे यूना को खुदा ने कहा कि तू जा नैनवे में मनादी कर, ओ और पासे दौड़ गया। खैर, 8वीं आयत, बस वो मूसिया से गुजर कर तरोआस में आए, एक और इलाका जहां खुदा ने उन्हें जगह बताई थी।
और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, मकदूनी मकदूनिया का रहने वाला, ये यूनान में एक शहर है, उसका वहां नाम है शहर, खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन मकदूनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। आपने नोट किया है कि यहाँ पे ये लफ्ज हम शुरू हो गया है। 16वें चैप्टर से पहले जो थर्ड पर्सन यानी वो करके बात शुरू हो रही थी, लेकिन अब यहां से बाब नंबर 16 की आयत नंबर 10 से हम करके बात शुरू हुई। तो आपको पता ही होगा कि लूका रसूल जिसने लूका की इंजील लिखी है, उसी ने एमाल की किताब भी लिखी है। तो लगता है कि इस सफर में लूका भी उनके साथ था, जो ये सब कुछ देख रहा है और बाद में उसने नोट किया। ठीक है जी। अब पौलुस हो गया, सलास हो गया, तीमुथियुस हो गया और लूका हो गया। तो लूका लिख रहा है कि हमने समझा कि खुदा हमें खुशखबरी के लिए बुलाना चाहता है, इसलिए वो तरोआस में गए। आगे चलते हैं। फिलिपी फिलिप्पी में लुदिया का ईमान लाना। फिलिप्पी एक और जगह थी जहां बाद में पौलुस रसूल ने कलीसिया कायम की, जिसको फिलिपियों कहा गया। पौलुस ने उनको भी खत लिखा, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत। वहां पे एक बहुत अमीर औरत थी लुदिया, वो ईमान ले आई। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए आयत नंबर 11 से आयत नंबर 15 तक। बस तरोआज से जहाज पर रवाना होकर हम सीधे सुमत्राके, ये एक और जगह का नाम है, सुमत्राके में। अब ये नहीं हमने पढ़ना कि सुमत्रा के में, नो दिस इज रॉन्ग। ये पूरा के जो है वो सुमत्रा के साथ है, सुमत्रा के में। और दूसरे दिन नेयापोलिस में पहुंचे। ये मुख्तलिफ जगहों के नाम है, इट्स ओके। आपको ना भी आए तो कोशिश करें सही पढ़ने की, अदरवाइज कोई बात। और वो वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उसकी किस्मत का सदर। अब ये वो वाली किस्मत नहीं है कि मेरी किस्मत में तू नहीं, शायद वो गाना है ना, मेरी किस्मत में तू नहीं। तो किस्मत तकदीर वाला नहीं है, मतलब यहाँ किस्मत का मतलब है कि मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस, उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। जो मकदूनिया में वो पहुंचे, जो बड़ा प्रोमिनेंट शहर था, सदर मीन्स कैपिटल था उस जगह का, और रोमियो की बस्ती है, रूमी वहां पे रहते थे। और हम चंद रोज उस शहर में रहे। आगे चलते हैं। और सबत के दिन शहर के दरवाजा के बाहर नदी के किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह जगह होगी। वो तो दुआ का उन्होंने समझा शायद वहां पे दुआ करने के लिए जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थी कलाम करने लगे। खवातीन को वो कलाम सुनाने लगे। और थुआतीरा शहर की एक खुदा प्रस्त औरत, ठीक है, गार फेरी खुदा को प्यार करने वाली औरत थी, लुदिया नाम, किरमस बेचने वाली भी सुनती थी। किरमस जो है पर्पल कलर का क्लॉथ होता है, उसे किरमस कहते हैं। तो वो बेचती थी, अमीर औरत थी। तो लिखा है कि उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया, तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। तो यहाँ पे हम बड़ी खूबसूरत बात देख देख सकते हैं कि समटाइम हम समझते हैं कि हम कहीं और जाके कलाम सुनाएं, लेकिन खुदा ने किसी और के लिए जगह रखी होती। तो उन्होंने औरतों से वैसे ही कलाम करना शुरू कर दिया। तो खुदा ने लुदिया का दिल खोल दिया, जो बड़ी अमीर औरत थी, ये बाद में कलीसिया के लिए बड़ी ये कारगर साबित हुई। तो ये बिजनेस है इसका। तो समटाइम जहाँ पे हम सोचते हैं खुदा इधर चाह रहा है हम जाएं कलाम सुनाएं, लेकिन शायद उधर नहीं, खुदा इधर चाह रहा होता है कि हम जाएं और कलाम सुनाएं। ठीक है। आगे एक बहुत ही मशहूर और मारूफ किस्सा है। किस्सा मतलब हकीकत है, रियलिटी है, जबरदस्त बात है, जो आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 40 तक जाता है। ये जबरदस्त किस्सा है। मैं चंद लफ्जों में बताता हूँ, फिर मैं पढ़ता भी हूँ। एक गैबदान, वो एक लड़की थी, लौंडी थी, जिसमें गैबदान रूह थी। उसके मालिकों ने उसे रखा हुआ था। गैब से वो लोगों के काम करते थे, पैसे कमाते थे। तो वो पौलुस और सलास के पीछे आके चलाती थी, उनको कहे चले पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ने लगा।
जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैबदान रूह थी, फॉर्चून टेलिंग। वो अपने मालकों को वो किस्मत का हाल बताती थी दूसरों की, कि किसी दी चीज गवाच गई है तो वो दस देती थी गैब की बातें। ठीक है, बताती थी, गैबदान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। एक कुदरती गल है, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ तो अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500 रुपया दो, मैं दस देना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ किथे गवाची, आपने तो दे देना। तो जिन्होंने मुझे रखा है उनको तो फायदा हो जाएगा। तो बहुत माल कमाती थी वो पौलुस के, और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। ठीक है, अब सीन क्या है, वो दुआ करने की जगह को जा रहे हैं, वो गैबदान लौंडी रस्ते में उनको मिल गई, और वो पीछे पीछे खप डालना शुरू हो गई कि ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। देखिए बात वो ठीक बता रही थी, खुदा के ही बंदे थे, निजात की राह बताते थे। लेकिन ये है कि इब्लीस कलाम को गलत तरीके से तोड़ मोड़ के इस्तेमाल करता है। तो ये उनको तंग कर रही थी, बंदा अनॉय हो जाता है ना, तंग पड़ता है। तो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, हर रोज। देखो ना, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਖੱਪ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਓਏ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, हर रोज इनते तुझे ये हो गया यार, जान दे पैना की हो गया। तो देखिए आखिर पलूस सख्त रंजीदा हुआ, उन बुरा लगा, हर्ट है, गुस्सा आया, अफसोस है। और फिर कर वापस मुड़िया, उस रूह से कहा मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि पहले दिन ही पलूस ने क्यों नहीं निकाला, इतने दिन क्यों इंतजार किया? मैं भी उस में भी ना पता चला, और मैं भी खुदा के रूह ने फिर रहनुमाई की हो। और ये भी हो सकता है उसने सोचा हमें क्या, तो दुआ करने की जगह जा रहे हैं, ऐसा मसला है। ठीक है, लेकिन फिर उसने हुक्म दिया और वो निकल गई, बदरू निकल गई। बेसिकली वो बदरू थी जो गैब दानी करती थी। अब 19वें आयत से आगे मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। जब उसके मालकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पुलिस और सलाह को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए। ठीक है, देखो जी, जिदी कमाई ते लत वजे, जिदी रोजी जाती रही ਉਹਨੂੰ तो गुस्सा चढ़ेगा ही ना। लिखा है उन्होंने पलूस ते सलास को फड़िया ते घसीट दिया है, हाकिमों के पास चौक में ले गए। ठीक है, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं, शोर शराबा पाते हैं, और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। लो जी सुन लो। अब चक्कर ये था कि उनकी कमाई असल में चली गई थी, लेकिन इल्जाम उन्होंने ये लगा दिया कि जी ये अजीबोगरीब रस्में बताते हैं जो हम रोमियों को रवा नहीं है। और क्या हुआ, 22वीं आयत, और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए। आपको पाकिस्तान का सीन लग रहा है ना बिल्कुल, जो खुदा न खाता, खुदा न खाता। अब तो ये झूठे केस होते हैं, आप जानते हैं, किसी के मुंह से कोई बात निकल आई तो नाले जनाब मौलवी भी नाराज हो जाते हैं, और फिर आम लोग भी आप जानते हैं क्या करते हैं, इकट्ठे होके किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। और लिखा है और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया। अब जरा सीन आप देखें, पहली बात है कि उनको घसीट के वो ले गए। अब आप अंदाजा कीजिए, पलूस और सिलास जो है वो ठीक ठाक खुदा के बंदे हैं, और वही पलूस जो लोगों को फड़काता था, अब उस पर देखे मुसीबतें आना शुरू हो गई। खींच के ले गए चौक में, तो फौजदारी के हाकिमों ने क्या किया, उनके कपड़े फाड़ के ला ही देते। राइट, अब वो बेचारे, किसी का माइक खुला हुआ है, ब्राई में बनी माइक बंद कर। अच्छा, अब वो अंडर गारमेंट में थे बेचारे, और बैंत लगाने का हुक्म दिया। मुझे याद है बांस का एक डंडा, हम जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे पाकिस्तान में, एडा लंबा बांस का डंडा साडे एक टीचर को होता सी, बैंत उसको बोलते थे। ठीक है, चंगा मोटा। तो सर्दियों में जब हमारे हाथों पे लेट आने पे मारता था, तो वी अंडरस्टैंड व्हाट द बैंत इज। ठीक है, बैंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बैंत लगवा कर, बहुत से बैंत, सोटे सोटियां पवाइयां। ठीक है, उन्हें कैद खाना में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे।
उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैदखाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोक दी। काठ कहते हैं हैवी वुडन फ्रेम विद होल स्टॉक, यानी कि ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਇਚਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ पैर ਵਿੱਚ फंसा के उन्होंने बंद कर दिया, तुसी मूव नहीं यू कैन, बेड़ियां नहीं जैसे कहते उस जमाने में उनको लकड़ी की वो यूज करते थे, यू कैन मूव, आप हिलजुल नहीं सकते। अब जरा सीन आपके सामने, हालांकि पलूस और सलास ने कोई बुरा काम नहीं किया, को बैंत लगवाए। फिर वो जेलर जो था दरोगा, उसको कहा, तकीद की, ध्यान ना वो भाई ध्यान ना, राइट। अब इन्हों की बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करनी है। तो लिखा है कलाम में कि जब उसने ऐसा हुक्म पाया, उन्हें बहुत ही होशियारी भाई, ठीक है, बहुत ही ओवर स्मार्ट बन गया, उन्हें अंदर के कैद खाने में डाला। हालांकि उन्हें ये नहीं सी कि अंदर के कैद खाना, ये भी नहीं सी क्या कि उन्होंने पांव काठ में ठोक देने हैं और वो जरा स्मार्ट बने। लेकिन खुदा का प्लान देखें किस तरह काम कर। देखिए आधी रात के करीब पौलुस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। आधी रात को पलूस से सलाह, हाय हाय निसन कंड, हाय मर गए, हाय वो बड़ी छोटी लगी। और वो ये खुदा से शिकवे नहीं कर रहे थे, खुदाया हम तो तेरा काम कर रहे थे, फिर भी सानू तो कुट पवाई, ठीक है। अब कपड़े फटे हुए हैं, उतरे हुए हैं, बल्कि पाँव जब वो काठ में ठुके हुए हैं और जनाब कुट पई हुई है चंगी, तो दर्द भी ज़ाहिर कर दिया होगा, लेकिन इसके बावजूद वो क्या कर रहे थे, ठीक है, वो दुआ कर रहे, खुदा की हम के गीत गा रहे। बड़ा मुश्किल होता है ना मुश्किल वक्त में, जब आपको कुट पड़ी हो, थप्पड़ भी पए होण ते तुसीं नंग पड़ंगे होवो ते जनाब मुसीबत होवे ते फिर दुआ भी नहीं हुंदी ते गीत भी नहीं गाए जाते हम ते। लेकिन ये मिसाल हमारे सामने, ठीक है, कैदी सुन रहे थे और क्या हुआ, खुदा के लिए जब हम कुछ करते हैं ना तो खुदा भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करता है, वो खुद उतर आता है। क्या हुआ, यकायक बड़ा भूचाल है, जलजला है, यहाँ तक कि कैद खाने की नींव हिल गई, फाउंडेशन बुनियादा हिल गई कैद खाने, यानी चक्का झटके लगे और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी, सबकी, पुलूस और सलास दी नहीं, वो कैदियां दियां भी। और अब जाहिर जलजला आया है, दरवाजे खुले हैं, शोर शराबा हुआ हुआ, दरोगा भी जाग उठा और जब उसने देखा कि कैद खाने के दरवाजे खुले हैं तो देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने समझा कि कैदी भाग गए हैं, कैदी भाग गया का मतलब है कि पुलिस और सलाह भाग गया। ओहो, तो साडे डीएसपी ने हुक्म दिता सी, डीआईजी ने हुक्म दिता सी, ए ते मैं ते मारिया गया। उन्हें क्या उन्हें भी मार देना, आप ही मर जाओ। देखिए है, बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहो, तलवार खींची, मार दो अपने आप। लेकिन क्या, लेकिन पुलिस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने तय नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। मैं सोचता हूँ शायद साडे वर्गा बदला लैण वाला हुंदा है, चंगा मर जे ते चंगा, इन्हें सानू भी तो कुट्टिया, सानू इन्हें गलत काम कीते, साडे पैर काट च ठोक दिते ने, ये मारी जावे तो बच लो। मोहब्बत जो है किसी का बुरा नहीं चाहती। आपको याद होगा पौलुस ने जब पहले पहला क्रंथियों का नाम पहला खत लिखा तो उसका 13वां बाब, मोहब्बत किसी का बुरा नहीं चाहती, ठीक है। तो इसलिए, और जब मसीह की मोहब्बत हो वो तो बिल्कुल ही बुरा नहीं चाहती। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि ये सारे जेड़े गैर मसीही मर जान, लेकिन हमारे कजन्स कहते हैं, ठीक है, अपने तय नुकसान ना पहुंचा क्योंकि हम सब मौजूद हैं। उन्होंने कहा परेशान हो भाई, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ही हाँ। लेकिन वो चिराग मंगवा कर तेरे च रखा होया सी, चिराग मंगवाया, अंदर जा कूदा, यानी वो थल्ले सी, ठीक है, टप के माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, मेरा गला आज गड़बड़ है। थैंक यू। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ, उन्होंने लग ही ना समझ, पहले तो भी टौर ना आगे आगे चल रहे, लेकिन अब कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। उन्हें पता चल गया ना ते खुदा दे बंदे ने, उन्हें ये भी पता चल गया होना कि इन्हें केड़ा कोई बुरा काम किया यार, ठीक है।
और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं कि न जाऊं। खुदा का इंतजाम आपने देखा है कि खुदा उन्हें फिलिप्पी में क्यों लाया, ताकि ये दरोगा और उसके घर वाले निजात पाए। अब खुद ही फिर उन्हें बाहर लाया, फिर पूछा मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने क्या कहा, पौलुस और सिलास ने ये नहीं कहा ओ भाई तेरी मेहरबानी सानू जान दे, नहीं, उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए, यानी सट्टा ठीक ठाक लगियां हुई सर, और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। ठीक है, सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। हमारे कुछ बहन भाई, कुछ कलीसियाएं कहते हैं कि ये देखे जी, यहाँ पे खानदान समेत बपतिस्मा लिया तो उस खानदान में बच्चे भी होंगे, तो इसलिए बच्चों को बपतिस्मा देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मेरी मेरी ये सॉरी जो मेरे दिल में बात है ना, मेरी जो कायलियत है, मैं समझता हूँ कि रोमियो के नाम पौलुस रसूल ने जो खत लिखा था ना, कि हम दिल से ही मान लाएं और मुंह से इकरार करें कि यीशु मसीह खुदावंद है और खुदा का बेटा है। वो हमारे गुनाहों के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाया, हुआ, मर गया और जिंदा हो गया। मुझे पूरी समझ हो बैप्टिज्म की, और तब मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। बच्चे को कोई समझ नहीं होती। ये मेरी मेरी कायलियत है। हमारा किसी का माइक खुला हो, राय मेहरबानी माइक माइक बंद कर दे। जो एडमन है वो माइक बंद कर, अभी भी माइक खुला हुआ है। जो एडमिन है उनके हाथ में होता है वो म्यूट करने का, तो म्यूट कर दे। तो खैर, मैं क्योंकि हमारा टॉपिक बपतिस्मा नहीं है, लेकिन ये चलते चलते बात आ गई है, तो मेरी कालियत ये है कि हमें पानी के अंदर जिस तरह खुदा यीशु ने बपतिस्मा लिया और बाद में चलता रहा कि पूरी तरह पानी के अंदर। अभिहा प्लीज आप अपना माइक। हेलो। हेलो एल्डर सिसल जी, आपको मेरी जी आवाज आ रही? जी सिस्टर जी। ओके, आई थिंक मुझे लगता है पास्टर जी ऑफलाइन हो गए। हाँ जी, मैं चेक करता हूँ। अब थोड़ी सी ब्रेक करवाइए। ओके, यस सर, वेलकम। ठीक है, उगालबन वो नेटवर्क का कोई मसला हो गया था, तो इट्स ओके, ठीक है, जारी रखे। जी जी प्लीज कंटिन्यू सर। ओके ओके ओके। तो मैं क्या बपतिस्मे दी भाई शहजाद गल की थी, नाले कनेक्शन खराब हो हो जाता है, डोंट वरी। गया। एनीवेज एनीवेज, खुदा का बहाली हो। दरोगे ने अपने सारे घराने समेत बपतिस्मा लिया, उनके जख्म भी साफ किए, बपतिस्मा भी लिया, फिर और क्या किया, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया। लगता होता जो उत्थे ही घर सी लग गई तो उत्ते ले गया, दस्तरखान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। प्रेज द लॉर्ड, राइट। तो खुदा आपको और खुदा अपने लोगों को जबरदस्त तरीके से किसी न किसी जगह इस्तेमाल कर सकता है। सो दुखों का आना भाइयों बहनों बहुत जरूरी है, राइट। याद हमने पीछे एक आयत पढ़ी थी ना, जरूर है कि हम बहुत सा दुख सहकर खुदा की बादशाही में बहुत सी मुसीबतें सहकर, एक मुसीबत नहीं, बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही में दाखिल हों। तो खिदमत करनी है, मसीही होना है, तो फिर कुट भी पैनी है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन भी होगी, ये लोग सही भी कहेंगे, लोग चूड़ा भी कहेंगे, वट एवर। लेकिन कलाम मुकद्दस में शुरू में पढ़ा था ना
कि रसूल इस बात पे खुश हुए थे कि हम यीशु के नाम की खातिर बेइज्जत होने के लायक थे। और यीशु ने खुद भी कहा था, जब तुम मेरे सबब से लोग तुमको नाहक गलत बातें कहे तो खुशी करना और साथ मानना। ठीक है जी। अच्छा, अब ये स्टोरी चल रही है, अब दिन हो गया, दिन हुआ है। तो जब दिन हुआ तो 35वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे। और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेजा है, बस अब निकलकर सलामत चले जाओ। है ना, बारो बारी। ओ हाकिमा ने देखा यार गड़बड़ ना हो जाए, उन्होंने कहा अच्छा छाड़ दे उन्होंने। 27वां, मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रूमी है कसूर साबित किए बगैर अलानिया पिटवा कर कैद में डाला, और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाए। वाह वाह, क्या बात है पौलुस की, राइट। मैं तो मेरे जैसा होता तो शुक्र करके दुड़क ला देनी सी, पीछे मुड़ के भी नहीं सी देखना ना, कि जान बची सो लाखों पाए। लेकिन पौलुस जो है ना, बड़ा जबरदस्त बंदा है। वो कानून को भी जानता था, वो शरीयत को भी बड़ी अच्छी तरह जानता, और उसको ये भी पता था कि उस जमाने में रोमियो की हुकूमत थी और रोमियो की बड़ी कदरों कीमत थी। आप किसी रोमी को कोड़े नहीं लगवा सकते थे। ठीक है। तो पौलुस ने कहा कि हम तो रोमी हैं, हमारा कसूर का ये भी साबित नहीं किया, और एलानिया यानी कि सारे दे सामने सानू कुटिया और हमें जेल में भी डाला। और अब हुण कहने ने चुपके ना चले जो, नहीं आप ही यहाँ ते सानू कड्डन। 38वां, हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने ये सुना कि ये रूमी है तो डर गए। ठीक है, उन्होंने कहा मारेगे ले भी, तो कैसे तक गल पहुंच जाएगी। और आकर उनकी मिन्नत की। अब देखिए, वही जिन्होंने फेंटा लाया, अब वही जो है उनकी मिन्नत, भाई ताड़ी मेहरबानी भाई पलूसी, भाई सलाह दी, गलती हो गई यार भाईजान, सानू नहीं सी पता, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਰੂਮੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। जिस तरह पुलिस अपना पुलिस कह रहा हूं, पुलिस पाकिस्तान की कुट कुट के ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ दिए तो कहते ने ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ क्यों नहीं दसा। यहाँ भी अब वो उनकी मिन्नत कर रहे हैं और बाहर ले जाकर दरखास्त की कि शहर से चले जाए, ताड़ी मेहरबानी इतो तुसी चले जाओ। बस वो कैद खाना से निकल कर लुतिया के आ गए। वही बहन जो खुदा परस्त औरत थी और जो ठीक पैसे जहां वो ठहरे हुए थे। अब वो भी हैरान हो गई, हाँ है भाईजान की होया तुहानू इन्ने मुंह सुजे होए ते पट्टियां लगी हुई हैं, तो पूछा होगा। लिखा, और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी, कोई गल नहीं, कुट पेगी खैर मेरे। और रवाना हुए। ये 16वें बाब की ये जबरदस्त तरीन स्टोरी जो ये है, मैं लव इट, मुझे बहुत पसंद है। आगे 17वें बाब पे चलते हैं, बाब नंबर 17 भी कर लें, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो। बाब नंबर 17 है कि मैं पहली जो 9 आयात आपके सामने पढ़ने लगा। फिर वो अम्फुपिलस, ये भी एक जगह का नाम है, मुश्किल सा नाम है, कोई बात नहीं, नाम भी आए तो। और अपलूनिया होकर थसलनिके में। थसलनिके थोड़ा सा जाना पहचाना आपको लग रहा है ना। पौलुस ने खत लिखे थे दो थसलनिकियों की कलीसिया को। पौलुस रसूल का खत पहला थसलनिकियों और फिर दूसरा थसलनिकी में आए, जहां यहूदियों का एक इबादत खाना था। और पौलुस अपने दस्तूर के मुवाफिक उनके पास गया और 3 शब्दों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की। अब दस्तूर के मुवाफिक इसका मतलब है कि पौलुस जहां भी जाता था उसका ये रूटीन थी कि वो हैकल में या इबादत खाने में जरूर जाता था और यहूदियों से वो बहस करता था, डरता वरता नहीं था वो किसी से भी। अच्छा, और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था। आर्गुमेंट्स भी दी, दलील भी दी थी ना, हमें फोके फायर नहीं कीते। ठीक है, अगर कोई पुराने अहद की गल की थी तो दलील दिता, साबित किया। वो दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ, मसीह यही मसीह है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं ना, कि मसीह आएगा और हमें रोमियो के कब्जे से छुड़ाएगा। ये यही मसीह है। उनमें से बाज ने तो मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए। खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बतेरी शरीफ औरतें भी उनकी शरीक हो गई। ठीक है, जो ग्रीक थे ना, यूनानी थे, खुदा को वो मानते थे, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। और बहुत सारी नोबल विमेन, बहुत सारी अच्छी औरतें भी उनके साथ शामिल हो गई। लेकिन देखें,
जहां खुदा का काम होगा इब्लीस में तकलीफ जरूर होगी। 5वीं आयत, मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया, जिन्हों का काम ही है टाउट, ठीक है, पैसे लेके गवाहियां देनी है एंड दे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, ना नहीं छड़ेंगे जी ये वो। और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। यासून के घर वो ठहरे थे जैसन, इंग्लिश में कहते हैं जैसन, JASON, और उर्दू में यासून। उधर वो ठहरे होते, ओदे घर नु कह लिया जी बाहर कड्डो उन्होंने। और जब उन्हें ना पाया, वो शायद वो निकल गए हुए थे, तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं। अब फड़ लो जी, तो बड़े खराब जी है, तो पूरे जहान दुनिया ने ना बागी कर दिता है। वो यासून ने भी फड़काया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुछ और भाई सन उन्होंने, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है, और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। अब वे लोग झूठे इल्जाम, हालांकि पौलुस रसूल ने किसी ने नहीं किया कि कैसर बादशाह नहीं, तो यीशु ही बादशाह है। उन्हें ऐसी कोई गल नहीं की, ठीक है। तो क्या हुआ, ये सुनकर आम लोग और शहर के हाकम घबरा गए। आम लोग भी घबरा गए, शहर के हाकम भी घबरा गए, कि उस जमाने में बादशाह के लेवल का रूमी बादशाह कैसर की बड़ी टॉर होती थी, और कोई और उसके मुकाबले में नहीं आ सकता था। और उन्होंने यासून और बाकियों की जमानत लेकर उन्हें छोड़ दिया। जमानत ले भी, जमानत वाइंदा जो भी किसी भी तरह तो उनको छोड़ दिया। अब एक और जगह पे पलूस चले गए, बीरिया में, बीरिया 10वीं आयत, लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पलूस और सिलास को बीरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में गए। फिर यहूदियों के इबादत खाना में पलूस बाज नहीं आता था। अब देखो, जब आप में खुदावंद की आग लगी हो ना, आप रुक नहीं सकते, जितने मर्जी 295 सी लग जाए, जितना मर्जी हमारे कजन खिलाफ हो जाए। ये शुरू, ये देखिए शुरू क्या, जब क्रिश्चियनिटी शुरू हुई थी, मसीहत की इब्तिदा में ये होना शुरू हो गया था। और पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना, ये सिलसिला चलता आ रहा है। इंडिया में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे भी उन्होंने पलूस और सिलास को वहां से निकाल दिया था पहले ही। बादशाह में ये 11वीं आयत, ये लोग थिस्सलुनीके के यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। ये लोग जो है ना, वो थिस्सलुनीके के रहने वालों से ये ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि ये मार पटाई नहीं करते थे। ये तहकीक कर, इन्वेस्टिगेट, देखते थे किताब मुकद्दस में से कि क्या ये सच है, सच है तो वो मान लेते थे। बस उनमें से बतेरे ईमान लाए, और यूनानियों में से भी बहुत सी इज्जतदार औरतें और मर्द ईमान ले आए। कलीसिया बढ़ना शुरू हो गई। जब थिस्सलुनीके के यहूदियों को मालूम हुआ कि पौलुस बीरिया में भी खुदावंद का कलाम सुनाता है, तो वो वहां भी जाकर लोगों को बाहर और उनमें खलबली डाली। यहूदी भी नाम थे, वो इब्लीस की जमात भी नहीं टिकी। उन्होंने कहा, अच्छा थिस्सलुनीके में भी, वो बीरिया में भी पहुंच गए कि ये अच्छा। 14वीं आयत, उस वक्त भाइयों ने फौरन पौलुस को रवाना किया कि समुद्र के किनारे तक चला जाए, लेकिन सलास और तीमुथियुस वहीं रहे। ज्यादा वो पौलुस के जो थे ना, वो दुश्मन बने हुए थे कि ये तो हमारा था, तो ये उधर चला गया। और पौलुस के राहबर उसे अथीने तक ले गए। अथीने, एथेंस एक जगह है, ATHENS, एथेंस, यूनान में। एथेंस जो है वो वहां का दारुल हुकूमत, कैपिटल है। जैसे पाकिस्तान का सदर मकाम या कैपिटल या दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसी तरह यूनान का जो कैपिटल था वो अथीने था, एथेंस बोलते हैं इसको। और सलास और तीमुथियुस के लिए ये हुक्म लेकर रवाना हुए कि जहां तक हो सके जल्द मेरे पास आओ। अब पौलुस चला गया अथीने में, सलास और तीमुथियुस उधर ही है बीरिया में। तो पौलुस ने उन्हें पैगाम भेजा कि जल्द से जल्द मेरे पास आओ। अब ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके कलाम सुना रहे। अथीने एक, अब अथीने में आगे क्या हुआ, जब पौलुस अथीने में उनकी राह देख रहा था, यानी ही वाज वेटिंग फॉर देम, वो इंतजार कर रहा था सिलास का और तीमुथियुस का, तो शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल, ओए होए, सारा अथीने जो था, एथन, वो सारा बुतों से भरा हुआ। मुझे याद आया, आप में से जो भाई बहन मलेशिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अ, हम लोग ज्यादा अरसा रहे थे कहाँ पे, थाईलैंड में। तो थाईलैंड में एक जगह हमने वाकई देखा कि एक
वहाँ पे बुतों को पूजते हैं, यू नो दैट। तो एक गाय बने थे, गाय बनी हुई थी, उसका बुत था, और शहर की सड़क के एन दरमियान में, और उस पे लोगों ने चुन्नियां शुन्नियां चढ़ाई हुई थी। तो मुझे बिल्कुल ये पलूस का ये याद आया कि शहर को बुतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। इसलिए वो इबादत खाना में यहूदियों और खुदा परस्तों से और चौक में जो मिलते थे उनसे रोज बहस किया करता। जेड़ा भी चौक च मिले उधर बहस शुरू कर दी। और चंद इपकूरी और स्तुइकी फैलसूफ उसका मुकाबला, ये डिफरेंट दो दो डिफरेंट कौम के लोग थे, इपकूरी, इपकूर के रहने वाले, और स्तुइकी। और ये फैलसूफ का मतलब है ये बड़े फिलोसफर टाइप थे, बड़े आलम टाइप थे। उसका मुकाबला करने लगे। बाज ने कहा ये बकवासी क्या कहना चाहता है, अब ऐसी बातें करने पे आ गए। जब कोई आपके पास आर्गुमेंट नहीं ना हो तो फिर आप इस किस्म की बातों पे आप आ जाते हैं। खैर, एनीवे, और उन्होंने कहा ये गैर मबूतों की खबर देने वाला मालूम होता है, इसलिए कि वो यस्सु और क़यामत की खुशखबरी देता है। गैर मबूतों कहते हैं बड़ी नवी तलीम है यार। बस वो उसे अपने साथ अर, अरयुपगस, ये लफ्ज जरा सीख लीजिए, अरयुपगस पर ले गए। अब अरयुपगस क्या होता है? जैसे हमारा क्रिकेट का स्टेडियम नहीं होता, बिल्कुल ऐसे होता था वो अरयुपगस। वो चारों तरफ तो उसकी सीटें नहीं होती थी, एक तरफ स्टेज बना होता था, तो एक तरफ उसका राउंड ऐसे सारी सीटें बनी होती, ठीक है, इर्द गिर्द भी होती होंगी। तो अरयुपगस लाइक एक चबूतरा टाइप होता था, जैसे स्टेज कहते हैं। तो उसको स्टेज पे ले गए, वो अरयुपगस पर ले गए और कहा, आया हमको मालूम हो सकता है ये नई तालीम जो तू देता है क्या है, क्योंकि तू हमें अनोखी बातें सुनाता है। बस हम जानना चाहते हैं कि इनसे कर्ज क्या है, कि मतलब की ये तेरा भाई केड़ी यीशु दियां गल्लां दसन दे सानू 10,000। 21वीं आयत, इसलिए कि सब अथीनवी, अथीनवी का मतलब अथीने के रहने वाले लोग और परदेसी जो वहां मुकीम थे, अपनी फुर्सत का वक्त नई नई बातें कहने सुनने के सिवा और किसी काम में सर्फ ना करते थे। तो जिस तरह होता नहीं कि एक जरा जिस तरह पिंडा च चौपाल होंदी तो लोग शाम ਨੂੰ फारग हो के चौधरी दे चौपाल च जमा हो जाते थे, गप्पां शप्पां नवीं गल्लां कहानियां। तो ये इस तरह की ये जगह होती थी। अच्छा जी, पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा, अब वो खड़ा हो गया दरमियान में स्टेज पे और कहने लगे, ए अथीने वालों, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। चुनाचे मैंने सैर करते हुए और तुम्हारे मबूतों पर गौर करते वक्त एक ऐसी कुर्बानगाह भी पाई जिस पर लिखा था कि नामालूम खुदा के लिए, जिसका पता ही नहीं, बस जिसको तुम बगैर मालूम किए पूछते हो, मैं तुमको उसी की खबर देता हूं। जिन्होंने पूछने पता नहीं किए तो मैं वही तुहानू दस लगा। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सब कुछ जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रूए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मयादें और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढे, शायद के टटोल कर उसे पाए। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसे तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि जाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है जो आदमी के हुनर और इजाद से घड़े गए हों। खुदा आदमियों के हाथों से घड़े हुए बुतों के अंदर नहीं है। अच्छा, एक बात सीखिए, उन 29वीं है, बस खुदा की नस्ल होकर हमको ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि जाते इलाही उस सोने, गोल्ड, रुपए, ये मनी रुपए की बात है, ये चांदी चांदी है। सोने, सोना गोल्ड, और रुपए चांदी या पत्थर की मानद, और इन्हीं को ढाल के इंसानों की छवि बनाई जा सकती है। ये जो रुपया ना, नोट, ये उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। वो जबूर गाते हैं ना, ताया तू अजय सन जिमें रुपए नु ताया, रुपए नु चांदी नु ताया, ठीक है, रुपए का मतलब चांदी। तो आयत नंबर 31, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है
जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जलाकर ये सब बात सब पर साबित कर दी। पौलुस बताता है कि खुदा ना तो हाथ के बनाए हुए घरों में रहता है, ना मंदिरों में रहता है, ना आदमी उसे घर सकता है। तो दुनिया की अदालत करने के लिए यीशु को उसने मुकर्रर किया है जो आएगा। अब 32वें अध्याय। जब उन्होंने मुर्दों की क़यामत का जिक्र सुना तो बाद ठट्ठा मारने लगे, मजाक उड़ाने लगे। और बाज ने कहा ये बात हम तुझसे फिर अच्छा भी फेर सुनांगे भाई, तेरे को कदी अंजतियां कर। इसी हालत में पौलुस उनके बीच में से निकल गया, मगर चंद आदमी उसके साथ मिले। देखिए, रिजल्ट देना खुदा का काम है, आपका नहीं है। आपका और मेरा काम बीज बोना है। चंद आदमी उसके साथ मिल गए और ईमान ले आए। उनमें दियोनिसियुस अरियुपगस का एक हाकम। अब देखिए खुदा का काम देखिए, उस सारे एरिया अरियुपगस, वो सारा जो एरिना था ना, स्टेडियम, उसका हाकम मालिक जो था वो ईमान ले आया। और दमरस नाम एक औरत थी और बाज और भी उनके साथ। देखिए 100 में से कलाम सुन के अगर 10 भी आ जाए, समझे कि ये आपकी बड़ी जीत है। और यहाँ पे भी खुदा ने बरकत दी, पौलुस को इस्तेमाल किया। और पौलुस जो है वो बड़ा जबरदस्त वो डिबेटर था, बड़ा जबरदस्त दलाइल देता था, और कोई शख्स उसके साथ ठहर नहीं सकता था। अब जानते हैं गमलीएल, गमलीएल जो बहुत बड़ा आलम था यहूदियों का, उसके कदमों में बैठ के इसने तालीम हासिल की थी। इसीलिए ये बड़ा जबरदस्त खतीब भी था, खताब भी बड़ा अच्छा करता था, और बड़े अच्छा ये बहस मुबाहिसे भी करता था, स्कॉलर भी बड़ा ठीक ठाक था पौलुस। तो खुदा ने देखें कैसे आदमी को चुना है। तो ये 2 बाब आज काफी हैं, मेरा गला साथ में दे रहा, वरना मैं शायद 2 और बाब भी करता। बाकी हम फिर करेंगे, शायद भी मुझे माफ कीजिएगा। तो इन 2 अबवाब में से आपका अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, हम सारे मिलके जवाब ढूंढ सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच शहजाद भाई। Yes, praise the Lord. Thank you so much, sir. Sister.